Hello students, this video is for 7th standard science chapter number 13, that is motion and time. Okay, this video is for 7th standard. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग. देखो, हमने अब तक सिर्फ एक ही साइंस में क्या किया था, हमने टोटल साइंस कंसिडर किया था सब्जेक्ट को, ठीक है ना. अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड एक्चुअली वी डिवाइड साइंस इनटू 3 कैटेगरीज. व्हाट आर दे? फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है ना. हम साइंस को क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अभी फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आप स्टडी करते हो किसकी, आप एक ऑब्जेक्ट की, वो मोशन में है, उसका स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ों की स्टडी आप जिसमें करते हो उनसे बोलते हो फिजिक्स. केमिस्ट्री में स्टडी करते हो आप केमिकल्स की, मटेरियल्स की, या आप ऐसे भी बोल सकते हो फिजिक्स में आप सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हो, केमिस्ट्री में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हो, और बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. हमारा इस साल का जो फर्स्ट लेसन था, इट वाज व्हाट, न्यूट्रिशन, है ना. लेट मी मेक इट कंफर्म. द फर्स्ट लेसन वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट. It was related to biology. Second lesson, what was it? Nutrition in animal. Second lesson was nutrition in animal. That was again related to same biology. Third lesson we studied fiber to fabric. Fiber to fabric was the lesson belonging to chemistry. ठीक है. और अभी हम जो 13 नंबर का लेसन कर रहे हैं, वो जो 13 नंबर का लेसन है, दैट इज व्हाट, इट इज मोशन एंड टाइम, है ना. सो दिस लेसन बिलोंग्स टू फिजिक्स. दिस लेसन बिलोंग्स टू व्हाट, फिजिक्स. ठीक है. तो हमें अभी 13th लेसन, मतलब हमने बायोलॉजी के 2 लेसन्स लिए हैं, केमिस्ट्री का 1 लेसन लिया है. अभी हम क्या करेंगे, 1 लेसन हम फिजिक्स का कवर करेंगे. ठीक है. ये जो लेसन है आपको, मेरे ख्याल से हमने पहले 2 लेसन्स की एक्सरसाइज कंप्लीट की है. 3rd लेसन जो है हमने पढ़ाना हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज भी हम बहुत जल्दी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. मैं सेंड करूँगी उसके फोटोज़, और कुछ आप भी करेंगे. ठीक है ना. तो अभी हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मोशन एंड टाइम. मोशन एंड टाइम. अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है, दैट इज़ मोशन. मोशन मतलब क्या, व्हाट इज मोशन? मोशन, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. मोशन मीन्स व्हाट? मोशन मीन्स, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने रखी है, एक बॉल रखा है, और मैंने ये बॉल को क्या किया, मूव किया. तो बॉल क्या करेगा, अपनी जगह से नई जगह पे मूव होगा. कोई तो भी नई प्लेस पे वो क्या होगा, मूव होगा. सपोज बी प्लेस पे. तो ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ट्रैवल किया. या हम ऐसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या विथ टाइम हम बोलते हैं. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, if the position of object changes with time, we say that the object is in motion. जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैंने यहाँ पे रखा, और देखो तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड. टाइम कितना भी आगे जाए, ये मोशन में नहीं है. अगर ये मोशन में नहीं है तो ये कहाँ पे है, देन इट इज एट रेस्ट पोजीशन. देन इट इज एट रेस्ट पोजीशन. लेकिन अगर टाइम के साथ साथ ये चीज़ भी आगे बढ़ रही है,
मतलब इसकी पहली पोजीशन यहाँ पे थी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रही है, ये भी आगे आगे जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या, द थिंग इज इन मोशन, द थिंग इज इन मोशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने दो डेफिनेशंस देखी। पहली कौन सी, पहली एट रेस्ट पोजीशन, मतलब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब क्या, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट do not change with time. Okay, if the position of an object do not change with time, we say that the object is at rest. ध्यान से देखो, रेस्ट पोजीशन मतलब स्थिर है, एक जगह पे, फिक्स जगह पे है, उसकी जगह चेंज नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही मतलब वो क्या है, वो एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changing with time. If the position of an object is changing with time, we say that the object is in motion. Object कैसा है, motion में है। Object कैसा है, motion में है। motion में मतलब एक object की अगर place change होती है time के साथ में, then we say that the object is in motion, the object is in motion। जैसे मैंने कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी, तो जब तक ये ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तब तक कि ये क्या है, मोशन में है। अभी इसकी प्लेस चेंज नहीं हो रही है, मतलब अभी ये क्या है, इट इज़ एट रेस्ट पोजिशन, इट इज़ एट रेस्ट पोजिशन। ओके, तो हमने दो डेफिनेशंस यहाँ पे कवर की, एक है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सी, ओके, अभी हमने कंसिडर किया है कि अगर मोशन, ये मेरे ख्याल से हमने पिछले साल भी सीखा था ना, मोशन जो है इसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। वी विल राइट टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। आप इसको क्या कर सकते हो, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन सी दो कैटेगरी, पहला जो टाइप है मोशन का वो है पीरियोडिक मोशन। कौन सा टाइप है, पीरियोडिक मोशन। और दूसरा जो टाइप है मोशन का, दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मीन्स the motion that repeat itself after equal interval of time. The motion that repeat itself after equal interval of time is called पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को आप बोलते हो पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब टाइम, कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद में ये मोशन अगर रिपीट होता है तो हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सी, ये क्या है, क्लॉक है। क्लॉक के अंदर जो आवर हैंड है ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर से वहीं पे वापस आएगा, फिर दूसरा सर्कल कंप्लीट करेगा, 12 घंटे के बाद में फिर से वहीं पे आएगा। मिनट हैंड 1 मिनट के ड्यूरेशन में फिर से उसका रिपीटेशन होता है। ये जो मोशन है दैट इज पीरियोडिक मोशन। उसका दूसरा एग्जांपल उसी के नीचे है, पेंडुलम। पेंडुलम है ऐसा,
क्या करता है ये, इसको आपने मूव किया, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, ये ऐसा चलते रहेगा, है ना। ये जो मोशन है इक्वल इंटरवल के बाद में रिपीट होने वाला मोशन, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. What is it called as? It is called as periodic motion. The motion that repeat itself after equal interval of time is called periodic motion. The motion that repeat itself after equal interval of time is called as periodic motion. फिर मोशन की ऐसी भी तो टाइप है जो कि रिपीट नहीं होती, then it is called as non-periodic motion. The motion that do not repeat itself in equal interval of time, नहीं लिखा तो भी चलेगा. The motion that do not repeat itself is called non-periodic motion. The motion which do not repeat itself is called non-periodic motion. ऐसा मोशन जो रिपीट ही नहीं होता, then it is called as what? It is called as non-periodic motion. It is called as non-periodic motion. अभी देखो पीरियोडिक मोशन में कौन कौन आएगा. पीरियोडिक मोशन जो है, आप पीरियोडिक मोशन को फिर से डिवाइड कर सकते हो 3 कैटेगरी में. पीरियोडिक मोशन में नंबर 1 पे आएगा सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सपोज एक मेरे पास धागा है, मैंने हाथ में पकड़ के रखा है थ्रेड, और उसको मैंने एक स्टोन बांधा और मैंने उसको ऐसे ऐसे हिलाया. उसको बंधा हुआ जो धागा है वो क्या करेगा, वो एक सर्कल में मूव होगा ना, एक सर्कल में मूव होगा. ये जो मोशन है, इस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन. ये रॉक है, ये राउंड मारा, फिर से वहीं पे आएगा, फिर दूसरा राउंड मारेगा, फिर से वहीं पे आएगा, फिर तीसरा राउंड मारेगा, फिर से वहीं पे आएगा. ये मोशन जो रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along circumference of a circle is called circular motion. The motion of an object along circumference of a circle. The motion of an object along circumference of a circle is called circular motion. ऐसे मोशन को आप बोलते हो circular motion. The motion that repeat after equal the motion of an object along circumference of the circle is called as circular motion. दूसरा इसका भाई है rotational motion. What is the meaning of rotational motion? जैसे कि कोई चीज़ है, ये पेन, ये क्या किया आपने, इसको गोल गोल घुमाया अपने खुद के एक्सिस के अलोंग. ये क्या हो रहा है, या मैं इसको पेन को ऐसे रखती हूँ, ये ऐसे मोशन अपने खुद के एक्सिस के अलोंग अगर ये गोल 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 घूमता है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. व्हाट इज रोटेशनल मोशन? इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस. खुद के एक्सिस के अलोंग इसका जो मोशन होता है इसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. जैसे कि कोई भंवरा है आपके पास, भंवरा समझो है इसको, और इसको आपने घुमाया तो ये कैसे से गोल गोल घूमेगा इस वे में, ठीक है ना. ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, अभी ये नहीं दिखेगा, छोटी साइज का कोई तो भी चीज़ चाहिए. ये जो चीज़ है मेरे हाथ में, इसको अगर बीच में से हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल जो घूमता है ना, ये मोशन ऑब्जेक्ट का, दिस मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. अर्थ भी तो ऐसे घूमती है ना खुद के एक्सिस के अलोंग, है ना. ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. दिस मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? रोटेशनल मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. थर्ड टाइप का मोशन है पीरियोडिक मोशन का थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज ऑसिलेशन.
oscillation. What is the meaning of oscillation? Oscillation means the to and fro motion of an object. The to and fro motion of an object is called oscillation. The to and fro movement of an object is called oscillation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक पेंडुलम जो मैंने आपके घड़ी में दिखाया था अभी, ये घूमता है ना, इसको अगर मैंने पुश किया तो ये ऐसे 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 घूमेगा ना, आगे जाएगा वापस आएगा, पीछे जाएगा वापस आएगा, आगे जाएगा वापस आएगा, पीछे जाएगा वापस आएगा. ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, इस मोशन को आप बोलते हो ऑसिलेशन. जो स्विंग नीडल का मोशन होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन. तो सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, रोटेशनल मोशन पीरियोडिक है, और ऑसिलेशन भी क्या है? पीरियोडिक है. सो दीज थ्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है. अभी नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या आएगा? फिर नॉन पीरियोडिक मोशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची, हम आगे के पेज पे जाएंगे. सी नॉन पीरियोडिक मोशन. Non-periodic motion means the motion which do not repeat itself is called as non-periodic motion. इसमें सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे रैंडम मोशन. रैंडम मोशन, रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में, नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन. कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और रात के समय में फिर से वापस घर पे आ गया. सपोज ये जो मोशन है, this motion is called as random motion, not fixed motion. Motion which is not in fixed direction is called as random motion. इसे हम बोलते हैं random motion. दूसरा मोशन का, नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है linear motion. linear motion मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. linear motion का मतलब क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये मोशन रिपीट होगा क्या? ये मोशन भी क्या होगा? रिपीट नहीं होगा. ऐसा जो मोशन है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन. इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन. अभी इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो. लीनियर मोशन मतलब पहला जो है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. rectilinear motion. Rectilinear motion means motion of an object on a straight path. अगर रास्ता आपका सीधा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज rectilinear motion. The motion of an object along a straight path is called as rectilinear motion. और लीनियर मोशन का दूसरा एग्जाम्पल है कर्वीलिनियर. कर्वीलिनियर मोशन मतलब क्या? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कर्व पाथ. आपका पाथ कैसे है? अभी थोड़ा सा कर्व है. अगर कर्व पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट का मोशन है लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं है, हाँ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को आप क्या बोलते हो? कर्वीलिनियर मोशन बोलते हो. ठीक है. सो दिस इज अबाउट नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दे आर रैंडम मोशन एंड लीनियर मोशन. रैंडम मोशन मतलब इन रैंडम डायरेक्शन. लीनियर मोशन मीन्स इन स्ट्रेट लाइन. लीनियर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन. ठीक है. तो यहाँ पे हमने मोशन मतलब क्या वो देखा. अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपके पेज में NCERT चैप्टर नंबर 13 ये एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है ना. ये एक्टिविटी क्या है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं. इसमें आपको यहाँ पे आपको क्या करना है? मोशन का टाइप भरना है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखो, ये एक्टिविटी आपको नोटबुक के अंदर सॉल्व करनी है. कहाँ पे सॉल्व करनी है? नोटबुक के अंदर. ठीक है. देखो क्या है, पहला
सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, मार्च पास्ट में सोल्जर जाते हैं, कौन सा मोशन होता है उनका? सोचो थोड़ा, आपको क्या क्या भरना है। देखो, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर की पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन होता है कि उनमें कौन सा? मार्च पास्ट करने वाले सैनिकों के हाथ देखे है क्या? सपोज ये पैर है, पैर देखेंगे, एक आगे पीछे, सात सात आगे पीछे होते हैं ना उनके पैर, और एट द सेम टाइम हाथ भी, एक हाथ आगे रहता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ये जो मोशन है ना मार्च पास्ट करने वाले सैनिकों का, एक तो ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, और दूसरा होता है पीरियोडिक, दूसरा पीरियोडिक। तो जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बुलक कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो मोशन कैसे होगा? द मोशन विल बी लीनियर मोशन। इफ इट इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन मोशन विल बी लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन द रेस, रेस करते समय एथलीट के हैंड्स कैसे जाते हैं? वो एक रिदम में आगे पीछे मूव होते हैं ना। आप रनिंग वाली पोजीशन लो, आपके हाथ आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? थर्ड इसमें हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, दैट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। पेडल्स ऑफ बाइसिकल इन मोशन कैसे होगा? बाइसिकल के पेडल देखो कैसे घूमते हैं, सर्कल मारते हैं ना पूरा, आप सर्कल मारते हो ना पेडल का, तो ये कौन सा मोशन आएगा? दैट इज सर्कुलर मोशन। पेडल्स ऑफ बाइसिकल इन मोशन, सर्कुलर मोशन। उसके बाद में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ कैसे मूव होती है? इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो मोशन ऑफ द सन अराउंड अर्थ क्या आएगा? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द स्विंग, स्विंग मतलब झूला, झूले का मोशन कैसे होता है? ऐसे जाता है ना आगे पीछे, कौन सा मोशन है ये? दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, मीन्स इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ स्विंग इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। अगर आपको डिटेल में उसकी टाइप पता है, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम ऑसिलेशन है, मोशन ऑफ स्विंग ऑसिलेशन है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है, पेडल ऑफ बाइसिकल सर्कुलर भी है, पीरियोडिक भी है। तो जितना डिटेल में आपको पता है उतना डिटेल में आप क्या कर सकते हो? इस टेबल में लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी नोटबुक में करने के बाद में उसका फोटो निकाल के मुझे डालना है, ठीक है। उसके बाद में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, वो देखते हैं, अगर होगा तो वो भी कर लेंगे अभी, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सी इसी के साथ साथ हमें एक्टिविटी एक्सरसाइज में का ये प्रॉब्लम जो है फर्स्ट वाला, ये भी कंप्लीट करना है, इतना वाला पार्ट, और ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपने ली है तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। ये जो है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, ये किस कैटेगरी में आएगा? वो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इसका भी फोटो लेके मुझे ग्रुप के ऊपर डालना है आपको, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।